तो वो अच्छा, यहाँ आपसे। पे ये कोई आर्यन गोस्वामी है, इनसे इन्हें ले लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ हाँ, इनको ले लो। हाँ हाँ जी। जी आर्यन, आर्यन भैया कैसे हो आप? हेलो। हाँ गालिब भाई कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है। क्या हाल है आपके, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। मैं तो विज्ञान के ऊपर बात करना चाहूंगा। अच्छा, क्या बात करेंगे आप विज्ञान पे? मैं ये बात करना चाहूंगा कि ऑल ओवर यूनिवर्स का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसको हम एटम कहते हैं, हाँ हाँ, अच्छा। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग एवरी पर्सन, एवरी रॉक, एवरी स्टार, मून, सन, सभी एटम से बना है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि हम कॉन्शियस कैसे हो गए? अच्छा, हाँ, तो आप क्या कहते हैं वैसे, कैसे कॉन्शियस हुए हम? ये मैं नहीं कहता, ये फ्रीमैन डायसन कहते हैं कि एटम के अंदर प्रोटो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए या उसने सबूत दिया फ्रीमैन डायसन ने इस बात का? नहीं, उन्होंने कहा है कि उसमें प्रोटो कॉन्शियसनेस 100% होगी ही। अच्छा, तो लेकिन एविडेंस क्या दिया है उसने, जो कहा है वो ना बताओ, एविडेंस बताओ। मैं आपको बताता हूँ, उसके पास किसी भी तरह का सेंसस नहीं है। जैसे हमारे पास आइस है, ओ चंदा मेरे, हमारे पास मैं ये एयर है। नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि आपको पता है एटम के डबल स्लिट अंदर जो एक्सपेरिमेंट पता है? कॉन्शियसनेस है। एक मिनट, एक आपको, मिनट। आपने डबल आर्यन स्लिट गोस्वामी, एक्सपेरिमेंट? एक मिनट, एक मिनट। आर्यन गोस्वामी, सुनने का हौसला हाँ, रखो, ठीक है? मैंने चलिए आपसे आज तो बात करते हैं, आगे साइंस के बड़बड़ ना ऊपर ही करो। बात करते हैं। एक मिनट, एक मिनट भाई। पहले पहला मुद्दा खत्म करेंगे, अगले पे फिर जाएंगे, भागो नहीं, ठीक है? मुझे नहीं, ये मैं कहीं नहीं बताओ। भागूंगा, एक लेकिन मिनट। आप मुझे म्यूट ओ मत भाई, करना। मैं करूंगा म्यूट। आप मुझे म्यूट मत यार कर। एक मिनट, ये क्या क्या आदमी है? बीच में अभी टोको नहीं, जो मैंने पूछा है ना अभी उसका जवाब देना। क्या फ्रीमैन डायसन ने इस बात का कोई एविडेंस दिया है कि एटम में कॉन्शियसनेस है? बताओ मुझे, इसका जवाब दो, फिर आगे चलते हैं। पास कोई एविडेंस है कि उसमें नहीं है? तो भाई एविडेंस उसको देना होता है जो क्लेम करता है। आप दे सकते हो एविडेंस? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पता है आपको? यार क्या? डबल डबल स्लिट स्लिट? एक्सपेरिमेंट का नहीं, मुझे पता नहीं है? पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ, तो पहले सीख के आओ। हाँ तो फिर सिखाओ ना पहले अभी। सीख के आओ। टीचर भाई अभी सिखाओ ना इधर, अरे अभी नहीं, सिखाओ। आप आप बड़े तोप बन के घूमते हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और तो उसमें यार बताओ मेजरमेंट ना, प्रॉब्लम क्या है? ओ मेरे भंगियों की तोप, मेरे भाई बताओ ना कि अरे क्या डबल स्लिट? अरे मेरे भीमटे, अरे मेरे भीमटे। और चूतियम सल्फेट, ओ ये भाई, भीमटे तुम्हारा। का मतलब वैदिक हाँ निघंटु में जीजा होता है भाई हाँ गोस्वामी हाँ, जी। जीजा आप होता है। जीजा ठीक है। बोल दिया अपना ना। वैदिक निघंटु में भीमटा मतलब जीजा होता है भाई, बता दूं मैं। ये वो चूतियम सल्फेट है जो अब ये हिंदुइज्म से साबित करेगा कि कॉन्शियसनेस वहां से आती है। और भाई ये फ्रीमैन डायसन की तुमने कभी ना किताब पढ़ी भी नहीं होगी, जिस तरह के तुम मुझे नजर आ रहे हो ना। तुमने फ्रीमैन डायसन का सिर्फ नाम ही सुना है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि कोई साइंटिस्ट भी कोई बात कहता है ना, जब तक वो उसका प्रूफ नहीं देता उसको कोई नहीं मानता। आप जैसे सिर्फ और सिर्फ गधे मानते हैं, ठीक है? गालिब समझ सर, गए इनसे मेरी ये बात? पूछिए ना, हाँ, ये नहीं वो साइंस की जवाब बात देगा ही करते नहीं ना। थे। ये गधा पहले भी मेरे पास बड़ी बार आया है। ये खोता नहीं, बाइकार्बोनेट आदमी है, ये पहले भी कई बार आया है, ये हमेशा ऐसे ही करता है, ये बड़बड़ करता जाएगा। बिल्कुल नहीं बता, अगली बात का नहीं जवाब देगा। अभी जो मैंने इससे पूछा है ना, इस गधे को यही नहीं पता, इस चूतियम सल्फेट को, कि भाई बात एविडेंस उसने देना होता है जो क्लेम करता है, ठीक है? हम तो क्लेम नहीं कर रहे कि एटम में कॉन्शियसनेस है। हाँ होगी, मगर जब तक सबूत नहीं दोगे तब तक हम आपकी बात को तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो जब सबूत मिलता है तब मानते हैं। आपने सबूत दिया नहीं है, आप आके सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जिद कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसे बातें नहीं चलती, सबूत दोगे तो तब मानेंगे। हम तो आपके राम को भी नहीं मानते, क्यों? क्योंकि उसका, उस गधे का कोई सबूत नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात है। हम अल्लाह को भी नहीं मानते, उस गधे का भी कोई सबूत नहीं है। हम जीसस को भी नहीं मानते, उसका भी कोई सबूत नहीं है। आइंस्टाइन भी कोई बात कहेगा तो हम उसे नहीं मानेंगे, ठीक है? क्यों नहीं मानेंगे? जब क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उसने उसका सबूत नहीं दिया। हाँ,
आइंस्टाइन की जिस बात का सबूत मिल जाएगा हम उसे 100 बार मानेंगे। ठीक है, तो ये बात है जो कि इन डॉगमेटिक टुनियों को समझ नहीं आती। ये क्लासिकल एग्जांपल है ये बंदा टुनी। ठीक है, ये क्लासिकल टुनी है। तो इससे और बात करनी है या आगे चलें? नहीं सर, फिर हाँ। क्या बात करती हैं अच्छा, इसकी एक चीज लहजे मैं की? थोड़ा सा हाँ। दिखा दूं भाई दोस्तों, देखो ये फ्रीमैन डाइसन के ये लोग नाम फेंकते हैं, ये नाम फेंकना दीपक चोपड़ा से चालू हुआ था ना, जब हाँ। रिचर्ड डॉकिंस से उसकी डिबेट हो रही थी। तो गालिब भाई ये मैंने आपको शेयर हाँ किया जी, है। हाँ जी। अब देखिए, आप अगर चीजों को इंटरप्रेट करना चाहें ना तो कैसे भी कर सकते हैं ना। देखिए पेज नंबर 249 पे फ्रीमैन डाइसन की जो उसने अपने खुद के ऊपर किताब लिखी, डिस्टर्बिंग द यूनिवर्स, उसमें फ्रीमैन डाइसन ने लिखा, इन अदर वर्ड्स माइंड इज ऑलरेडी इनहेरेंट इन एवरी इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिफर ओनली इन डिग्री बट नॉट इन काइंड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ चॉइस बिटवीन क्वांटम स्टेट्स विच वी कॉल चांस व्हेन दे आर मेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। भैया फ्रीमैन डाइसन ने डायरेक्टली इसमें ये नहीं कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटम के बस में कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, उसने सिर्फ एक लिंक जोड़ने की एक कोशिश की है, एक अटेम्प्ट है उसका उस चीज को डिफाइन करने के लिए, लेकिन फ्रीमैन डाइसन ने डायरेक्टली इस तरह की बात कहीं भी नहीं कही है। ये सब शुरुआत हुई है वो जो दीपक चोपड़ा था उससे। ये साहब ने खुद ही नहीं पढ़ी है दरअसल फ्रीमैन डाइसन की किताब। नहीं, उसको नहीं पता कोई भी, ऐसे ही बस भोंगिया मारने आ जाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।